सैनी ने नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम को किया रवाना। कहा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई। हरियाणा के युवा जहां जाते हैं झंडा गाड़ कर आते हैं। दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से किए वादे नहीं किए पूरे। सुविधा देने का दावा किया था लेकिन दिल्ली को भ्रष्टाचार में धकेला। हरियाणा विधानसभा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। कैथल के युवा को बेलारूस में किया प्रताड़ित। जर्मनी भेजने का झांसा देकर पटियाला के एजेंटों ने फंसाया। गर्म सरिये से किया टॉर्चर। सिगरेट से दागा शरीर। $700 भी छीनकर हुए फरार। इंद्री कुरुक्षेत्र उमरी रोड पर 2 गाड़ियों में हुई टक्कर। गन्ने से भरी ट्रॉली को ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा। एक गाड़ी जलकर हुई खाक। हादसे में नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। HMPV को लेकर अलर्ट मोड पर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग। 70 से 80% मरीज खुद हो रहे रिकवर। सभी को सचेत रहने की दी जा रही सलाह। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सीएम से मिले हैं राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने की सीएम सैनी से मुलाकात। समर्थकों के साथ सीएम से मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की। जिम्मेदारी देने के लिए जनता सीएम का आभार जता रहे। साथ ही सीएम सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम सैनी को पगड़ी पहनाकर आभार जताया है। सीएम से मिले हैं राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने की सीएम सैनी से मुलाकात। समर्थकों के साथ सीएम से की मुलाकात। जिम्मेदारी देने के लिए जताया सीएम का आभार। सीएम सैनी को पगड़ी पहनाकर जताया आभार। समर्थकों के साथ सीएम से मुलाकात की है। जिम्मेदारी देने के लिए जताया सीएम का आभार। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत भी किया। सीएम से मिले थे राजनीतिक सचिव और इस दौरान तरुण भंडारी ने सीएम सैनी से मुलाकात की है। समर्थकों के साथ सीएम से मुलाकात की है। जिम्मेदारी देने के लिए जताया सीएम का आभार और सीएम सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट किया है। सीएम से राजनीतिक सचिव मिले हैं और तरुण भंडारी से सीएम सैनी ने मुलाकात की है और साथ ही समर्थकों के साथ सीएम से ये मुलाकात की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तरुण भंडारी ने सीएम सैनी से मुलाकात की और बड़ी संख्या में जो लोग हैं और समर्थक के साथ में सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं और साथ ही आगे कहा कि विकास की बात करते थे लेकिन लोगों को नशे में धकेल दिया है। लोगों को सुविधा देने की बात करते थे लेकिन वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों का 2 दिन का प्रशिक्षण हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी ने आयोजित करवाया है और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के हमारे माननीय अधिकारी भी यहां 2 दिन मौजूद रहेंगे। स्वयं अध्यक्ष जी भी इस प्रशिक्षण में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन बारीकी से 2 दिन रह करके उसको समझना और उसका स्किल करना, स्किल करते हुए उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, विधानसभा को मिले,
उसको लेकर के ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियां रहेंगी। सीएम नवजोत सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा की नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम से मुलाकात की है और इसी के साथ में सीएम सैनी ने टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और सीएम सैनी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। साथ ही सीएम ने संबोधित भी करते हुए कहा कि आपके सामने जो है वो अब एक बड़ी चुनौती भी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा की टीम जीत हासिल करेगी। सीएम ने विश्वास जताते हुए कहा कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडा जरूर गाड़ कर आते हैं। उम्मीद है कि महोत्सव में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के होंगे। जीएस नैन जी, जो हमारे सलाहकार हैं, संजीव शर्मा जी, अतिरिक्त निदेशक युवा खेल विभाग, और उपस्थित सभी हमारे खेल प्रेमी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, आज हमारे लिए बड़े ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि पलवल में जो 4 दिन तक खेलो इंडिया के माध्यम से नेशनल यूथ में जो आप लोगों ने भाग लिया है, उस में जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने आज वहां से जीत करके आए हैं, और अभी हम यहां से चंडीगढ़ से जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो हमारा 4 दिन का पलवल में स्टेट युवा महोत्सव वो चला है, उसके अंदर हिस्सेदारी लेकर के इतने ठंड के अंदर भी आप प्रथम स्थान के ऊपर आए हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। चैलेंज के साथ हमें उसमें आगे बढ़ना होता है। आपके सामने पहले पलवल का वो चैलेंज था, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है, और इसी में से हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। यहां से हम नेशनल में जाएंगे तो वहां पर मेडल लेकर के आएंगे, तो उसके बाद हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इससे बड़ा मंच मिलेगा। यहीं से निकल करके जाते हैं। आप सब युवा साथियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और क्योंकि हरियाणा के आज हमारे युवा साथी, युवा खिलाड़ी आज नेशनल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडे जरूर गाड़ता है। गाड़ के आएंगे ना झंडे। अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुझे पूर्ण ये विश्वास भी है, पूरे देश से जितने प्रतिभागी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, मेडलों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तो हरियाणा की होगी, ये पूरा विश्वास है। खेल भावना से हमने खेलना चाहिए, और एक हमें अपने काम के ऊपर स्ट्रेस करके
आगे बढ़ना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो लक्ष्य वो पीछे नहीं हटता, हम उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा भी, उन्होंने कहा कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत, हमने आगे बढ़ना है। और इस जो मेडल्स आप लेकर के आएंगे, हमें तो गर्व होता है, परंतु पूरे प्रदेश को भी आप लोगों के ऊपर गर्व होता है। आप इसी में से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएंगे। हरियाणा विधानसभा का कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण भी कर रहे हैं। और प्राइड यानी कि संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम विधानसभा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देगी। एनजी कुरुक्षेत्र उमरी रोड पर सुबह दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई है। गनीमत ये रही कि इस टक्कर में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बताते चलें कि रणजीत सिंह ने दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें आपको बताते चलें कि गाड़ी बुरी तरह से जलकर खाक भी हो गई है और दूसरी ओर गाड़ी का काफी नुकसान भी हुआ है। गनीमत ये भी रही कि इस हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं। जांच अधिकारी नवीन ने बताया कि इस टक्कर की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिली थी। दोनों गाड़ियों को सड़क से क्रेन की मदद से हटाकर रास्ता खुलवाया गया है। बस पता नहीं जी, रात को भाई हैं, घर आया था, मतलब बैठे हैं इकट्ठे सोए हैं। अच्छा। और सुबह मैंने बोला था कि चलो घर जाना था, पापा को फोन आया, दुकान इनकी काम संभाली थी ना। कहाँ पे? ये कुरुक्षेत्र। अच्छा। अमीन रोड के पास है। ठीक है। फिर जाना था, अभी मैंने कहा आराम से जाइए। बस जाते जाते पता ही लगा, फोन आया एकदम। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो अभी कैसी हालत है उनकी? अभी हालात ठीक है, बस लाते वक्त थोड़ी दर्द हुआ है, चोट लगी है। अच्छा। बस ठीक है, बस बचाव हो गया। दूसरी गाड़ी वाले जो दोनों का बचाव, उसको ज्यादा लगी है थोड़ी सी। अच्छा। तो मतलब कि एक अकेले थे या और भी कोई साथ में? अकेला था, उसमें दो जाने थे। अच्छा, दोनों ठीक है? वो भी दोनों ठीक है सारे, मतलब गाड़ी को आग लगी, बाकी ठीक है। क्या नाम है उनका जो आपके साथ? इनका जपनाम सिंह नाम था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुरुक्षेत्र अमीन रोड के। फरीदाबाद में NHAI की तरफ से कोहरे में लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर फरीदाबाद के डीसीपी ट्रैफिक जसलीन कौर ने वाहनों में रिफ्लेक्टर भी लगाए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गदपुरी टोल प्लाजा पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोहरे के कारण तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि NHAI ने लोगों को जागरूक किया है। यहाँ पर रोड सेफ्टी मंथ के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है NHAI की टीम के द्वारा और इसमें पुलिस और प्रशासन ने भी भाग लिया है। तो ये महीने में हम लोग जो अपने कार्यक्रम है उनको और ज्यादा कराएंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे रोड सेफ्टी के रूल्स के बारे में। साथ ही उनसे शपथ भी दिलाएंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि रोड सेफ्टी मंथ में जो ये एनर्जी रहती है रोड सेफ्टी के बारे में, उसको साल भर कंटिन्यू किया जाए
और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा लगाते हुए हम साल भर ही रोड एक्सीडेंट्स फ्री सिटी और सोसाइटी बनाने का हम प्रयास करेंगे। सड़क जो दुर्घटनाएं उसमें कुछ कमी है पिछले साल के कंपैरिजन, बट इसको और कम करने के प्रयास में सब लगे हुए हैं। वायरस जनित बीमारी HMPV को लेकर भी हरियाणा प्रदेश में कोई भी केस नहीं है। भारत में सिर्फ 8 मामले इस बीमारी के दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। 70 से 80% मामलों में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति खुद ही रिकवर कर जाता है। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी से निपटने को लेकर पूर्णतया सक्षम भी है और अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर भिवानी के सामान्य अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाने के साथ ही विभाग के डॉक्टरों की सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ये बात जो है वो भिवानी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने दी है। आपको बताते चले कि मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए हैं। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि भिवानी से हैं, जहां पर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। HMPV को लेकर ये अलर्ट विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल अभी तक 8 मामले ही भारत में सामने आए हैं और हरियाणा में एक भी मामला सामने अभी तक नहीं आया है। तो वहीं लगातार लोगों से अपील की जा रही कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके मामले भारत में वैसे भी कम है और बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी बनी हुई है, जिससे ये अपने आप ही जो मरीज हैं वो रिकवर हो जाते हैं। HMP वायरस है ये, ह्यूमन मल्टी न्यूमो वायरस। ये जो वायरस होता है, जैसे कि अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज का इन्फेक्शन फैलता है, एरोसोल के द्वारा फैलता है। जैसे कि छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा हमारे जो पार्टिकल वायरस है लेस देन 5 माइक्रोग्राम होते हैं, वो एयर में घूमते रहते हैं, उसको एरोसोल कहते हैं। उस एरोसोल में जब भी कोई आदमी जाता है, इनहेलेशन के द्वारा हमारे डायरेक्ट लंग में चले जाते हैं, इसके इनोकुलेट करके इन्फेक्शन करते हैं। तो इसकी सावधानी बरतने के लिए, इसके प्रिवेंट करवाने के लिए हमने कफ एटिकेट्स का सावधान रखना चाहिए। कफ एटिकेट्स ये होते हैं, छींकते टाइम में और खांसते टाइम में हमने कपड़ा लगाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस क्योंकि हम छींकते खांसते टाइम में 1.5 मीटर तक हम छींक दूर जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने सोशल डिस्टेंस जरूरी है। खबर नारनौल से है। पिछले कई दिनों से नारनौल में पड़ रही तेज ठंड के चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बाहर से आने वाले यात्री भी शामिल हैं। हालांकि नारनौल नगर परिषद ने नारनौल में 2 सरकारी रैन बसेरे बनाए हुए हैं, जिनमें से 40-40 लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं हैं। रैन बसेरे में नगर परिषद द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन एक रैन बसेरा नगर परिषद का एक है, ऐसा भी है जिसमें महिलाओं के रुकने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन वहां पर रैन बसेरे के कर्मचारियों ने अपनी रसोई और अपने सोने की व्यवस्था की है, जिसके चलते महिलाएं वहां पर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं। हमारे यहाँ पर रेन बसेरा बनाया गया है, जिसके लिए हमारे रेन बसेरे के अंदर 10 महिलाएं और अब हमारे रेन बसेरे के अंदर 32 पुरुष रुक सकते हैं। टोटल मिला के हमारे पास 42 आदमियों का सिस्टम है, जिसमें हम आदमियों को अच्छी व्यवस्था जो प्रशासनिक रूप से दे सकते हैं। रात्रि किसी भी टाइम 2 से 3-4 बजे तक हमारे पास आदमी रुक सकते हैं कभी भी आके, और हम प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके लिए हमें रात्रि हमारे ठहरने का हमारे पास अच्छी व्यवस्था का उपलब्धि है। मुझे तो अभी तक तो एक्सपीरियंस सही रहा है कि सीधा एंट्री हुआ था, आधार कार्ड दिखाया और मुझे एंट्री मिल गया। नहीं, कोई भी किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं ले गया। सुविधाओं की बात करी जाए तो यहाँ पे पहले पीने के लिए पानी वानी का आरओ वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और सोने के लिए
निःशुल्क है, तो बेडिंग वेडिंग आप देख ही रहे हैं। मेरे को अर्ली इन द मॉर्निंग जयपुर के लिए निकलना था, तो मैं लेट इन नाइट यहाँ आ गया और यहाँ सारी सुविधा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब अवेलेबल है, पीने का पानी भी है, कैंपर वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे यहाँ सुविधा अवेलेबल है, किसी टाइम भी आदमी आगे यहाँ आराम कर सकता है, सर्दी में और गर्मी में भी पूरे साल ये चलता है। यहाँ पे 22 आदमी रुक सकते हैं और 8 महिलाएं रुक। जी, प्रशासन ने जो है ना मेरी ड्यूटी सर 24 घंटे लगा रखी है यहाँ पे, तो 24 घंटे में जो जहाँ इंसान रहेगा वहाँ खाना तो बनाएगा और खाएगा। देखिए, नगर परिषद की तरफ से 2 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, एक बस स्टैंड के पास है हमारा और एक सिविल हॉस्पिटल के पास है। दोनों ही हॉस्पिटल में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है महिला और पुरुष के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, उनके रुकने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है वो की गई है। नहाने धोने की के लिए जो गीजर वगैरह आरओ लगाया गया है, वहाँ पे कैमरे भी लगाए हुए हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है अगर कोई भूखा है तो उसके खाने की व्यवस्था भी की गई है। लगभग 70 की कैपेसिटी दोनों रेन बसेरों की है हमारी। इन दिनों वातावरण में नमी और कम तापमान की स्थिति के चलते सरसों की फसल प्रभावित हो रही है। सरसों में तना, गलन और साथ ही सफेद रतुआ की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में कृषि विभाग भिवानी द्वारा किसानों को उपचार के तरीके और फसलों के विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू ने बताया कि सरसों की फसल अब 60-70 दिन की हो चुकी है, जिसमें तना गलन समस्या से निपटने के लिए कार्बन डाइनीज दवाई जो है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर 22 जगह पर छिड़काव करें। आपको बताते चलें कि फसलों पर विशेष ध्यान की जो बात है वो कही जा रही है। सरसों की फसल में सफेद रतुआ की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे काफी ज्यादा किसान जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं सरसों की फसल में सफेद रतुआ लग गया है और जिसको लेकर तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। और इस दौरान किसानों को तमाम तरह की सलाहें जो हैं वो दी जा रही ताकि फसलों को बचाया जा सके और फसलों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा सके। आपको बताते चलें कि तमाम तरह की समस्याएं इस मौसम में फसलों को देखने को मिलती हैं फसलों में, जिसको लेकर कृषि विज्ञान विभाग ने किसानों को जागरूक कर रही है और किसानों को तमाम तरह की कृषि से उपयोगी जो जानकारी है वो किसानों को मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।